हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीसेंट्रिक। सो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर कंटीन्यूअस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो अभी तक के डिस्कशन में हमने कंप्लीट किया बेसिक ऑपरेशन ऑफ सिग्नल, क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल, एनालिसिस ऑफ सिस्टम, एलटीआई सिस्टम एंड कंटीन्यूअस टाइम फोरियर सीरीज। अब हम बात कर रहे हैं ऑनवर्ड्स कंटीन्यूअस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, हमने जो डिस्कशन किया फोरियर सीरीज में, कंटीन्यूअस टाइम फोरियर सीरीज में, that was a mathematical representation of any periodic signal। हमने वहां पर इंडिकेट किया कि कोई भी पीरियोडिक सिग्नल जो फंक्शन ऑफ टाइम है उसे हम एज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी किस तरह से फोरियर सीरीज के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वहां पर हमने डिराइव किया दैट वाज द फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट, और बाय यूजिंग दैट फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट वी हैव आल्सो कंप्लीटली एनालाइज्ड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिग्नल f of t। क्लियर है? तो दैट वाज फॉर द पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक एंड अपीरियोडिक फंक्शंस की डेफिनेशन में फोरियर ने एक पॉइंट इंक्लूड किया। उन्होंने बोला कि कोई भी सिग्नल जो फाइनाइट टाइम पीरियड है जिसका, उसे हम बोलते हैं पीरियोडिक सिग्नल्स। ओके, और एक ऐसा सिग्नल जो कि पीरियोडिक है विथ इनफाइनाइट टाइम पीरियड, तो उसे हम बोलते हैं अपीरियोडिक सिग्नल। यानी कि एक ऐसा सिग्नल जिसका टाइम पीरियड फाइनाइट है और वो पीरियोडिक है। क्लियर है? और अगर एक ऐसा पीरियोडिक सिग्नल जिसका टाइम पीरियड क्या है, इनफाइनाइट है, तो फोरियर ने बोला कि वो सिग्नल कैसा है, अपीरियोडिक सिग्नल है। व्हिच मींस फोरियर ने एक समराइज पॉइंट दिया, उसमें उन्होंने मेंशन किया कि ऑल द सिग्नल्स इन द रियल वर्ल्ड आर ऑफ पीरियोडिक नेचर। Okay, some of the signals are having finite time period and some of the signals are having infinite time period। यानी कुछ सिग्नल्स ऐसे हैं जिनका टाइम पीरियड इंफिनिटी है, जिनको हम अपीरियोडिक सिग्नल्स बोलते हैं, और कुछ सिग्नल्स ऐसे हैं जिनका टाइम पीरियड क्या है, फाइनाइट है, तो उन्हें हम बोल देते हैं पीरियोडिक सिग्नल। यानी कि whatever we have analyzed for the periodic signals, we can also justify it for the aperiodic by considering time period is tending to infinity। यानी कि अगर हम t की वैल्यू, यानी कि जो टाइम पीरियड है उसकी वैल्यू को टेंडिंग टू इंफिनिटी कर दें, तो उस कंडीशन में हम ये बोल सकते हैं कि जो भी एनालिसिस हमने पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए किया, जैसे मान लीजिए हमने बोला कि जो पीरियोडिक सिग्नल है, पीरियोडिक सिग्नल हैविंग टाइम पीरियड कैपिटल T, टाइम पीरियड कैपिटल T, अगर हम इसमें t की वैल्यू को क्या कर देते हैं, t टेंडिंग टू इंफिनिटी कर देते हैं, तो जो रिजल्टिंग सिग्नल हम बोलते हैं दैट इज व्हाट, अपीरियोडिक सिग्नल विल बी कंसीडर्ड। ओके, अब सिमिलरली हमने बोला t टेंडिंग टू इंफिनिटी, यानी कि हम ये बोल सकते हैं व्हेन t विल बी टेंडिंग टू इंफिनिटी, सिंस वी नो दैट ओमेगा नॉट इज व्हाट, 2 पाई बाय कैपिटल T। यानी कि ओमेगा नॉट जो कि 2 पाई बाय कैपिटल T है, तो इसके हिसाब से जो ओमेगा नॉट होगा दोस्तों, वो हो जाएगा टेंडिंग टू 0। यानी कि इसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है जिसके बाद ये सैंपल्स क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, दैट विल बी टेंडिंग टू 0। क्लियर है? अब हम इसकी वैल्यू जो है वो बहुत कम हो जाएगी, तो जब हम n ओमेगा नॉट को रिप्रेजेंट करेंगे, दैट कैरिंग द nth हार्मोनिक कंपोनेंट। क्लियर है? सो दिस n ओमेगा नॉट विल बी कंसीडर्ड एज ओमेगा। तो जहां भी हम n ओमेगा नॉट को इंडिकेट करते थे वो बन जाएगा अब ओमेगा। क्लियर है? So यहां से हम ऐसा भी बोल सकते हैं this omega naught is tending to 0, that means we can say this omega naught is basically defining the smaller value of omega, so that we say d omega, that omega naught will be defining d omega actually, and n omega naught is becomes omega। okay, and this is the analysis for the aperiodic function that considered by the Fourier। अब इन्होंने बोला किसी भी स्पेक्ट्रम में, जैसे मान लीजिए हमने कोई भी फंक्शन f of t लिया जो कि पीरियोडिक है, अगर उसका टाइम पीरियड हम क्या करते हैं, टेंडिंग टू इंफिनिटी कर देते हैं, तो वहां पर वो कंप्लीट एनालिसिस जो है वो अपीरियोडिक सिग्नल्स पर अप्लाई किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल के थ्रू मैं इसको समझाऊं आपको। जैसे हमने एक सिग्नल f of t यहां पर ड्रॉ किया, आप स्क्रीन को पॉज करके इसको लिखें एक बार, लिख नोट कर लिया। चलिए, f of t मैंने एक सिग्नल लिया व्हिच इज पीरियोडिक विद टाइम पीरियड कैपिटल T। इसके आगे भी इसमें ऐसे वेवफॉर्म्स क्या होंगी, रिपीट होती रहेंगी। तो हमने इसको जब ड्रॉ किया तो Cn की वैल्यू हमने फाइंड की, ये जो लिखी हुई है यहां पर, Cn इज इक्वल टू आया यहां से, Cn इज इक्वल टू sin n ओमेगा नॉट t1 डिवाइडेड बाय n ओमेगा नॉट t, ये आया हमारे पास। अब जब हम यहां पर n ओमेगा नॉट की स्केल को यूटिलाइज करें, जैसे मान लीजिए मैं यहां से
एन ओमेगा नॉट की स्केल को यूटिलाइज करता हूं, तो एन ओमेगा नॉट की स्केल पर अगर हम इस फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट Cn को प्लॉट करें तो ये क्या शो करेगा, यहां पर इसका स्पेक्ट्रम जनरेट होगा, एन ओमेगा नॉट T1 डिवाइडेड बाय एन ओमेगा नॉट T, ये स्पेक्ट्रम यहां पर क्रिएट होगा। ठीक है, दिस काइंड ऑफ स्पेक्ट्रम हैज टू बी जनरेटेड। जैसे अगर हम स्पेसिफिकली बात करते हैं तो 0 ओमेगा नॉट, 2 ओमेगा नॉट, 3 ओमेगा नॉट, इस तरह से ये स्पेक्ट्रम्स क्या होंगे, रिपीट होंगे, माइनस ओमेगा नॉट, माइनस 2 ओमेगा नॉट, माइनस 3 ओमेगा नॉट एंड सो ऑन, ये सभी स्पेक्ट्रम यहां पर ये जनरेट होंगे। अब हमने बोला कि इसको अगर हम पीरियोडिक से, इस पूरे फंक्शन जो हमारे पास क्या है, कैपिटल टी टाइम के बाद अपने आप को जो रिपीट कर रहा है, इसको मैं अपीरियोडिक कर दूं, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां पर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट या जो यहां पर जो रेक्टेंगल्स प्रेजेंट हैं वो अगर टी टेंडिंग टू इंफिनिटी किया तो आपने बहुत दूर इनको भेज दिया? क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो पीरियोडिकली रिपीट होने वाले स्पेक्ट्रम थे, ये जैसे टी इक्वल टू इंफिनिटी में करूंगा यहां पर, तो ये कहां चले जाएंगे, बहुत दूर चले जाएंगे, और ये भी कहां चला जाएगा, बहुत दूर चला जाएगा। तो ये सिंपल एक रेक्टेंगुलर पल्स आपके पास बचेगी। If I am going to convert this periodic signal f of t into the aperiodic signal, तो हम ये बोल सकते हैं यहां पर कि सिर्फ ये रेक्टेंगुलर पल्स यहां पर बचेगी, ये दोनों रेक्टेंगल्स कहां चले जाएंगे, एट इंफिनिटी ये मूव कर जाएंगे। ओके, और हम ये भी बोल सकते हैं कि जो ओमेगा नॉट की वैल्यू यहां पर है वो हो जाएगी टेंडिंग टू 0, यानी कि ये सभी स्पेक्ट्रम एक दूसरे से क्या आ जाएंगे, बहुत क्लोज आ जाएंगे। ये बेसिकली हमने जो ड्रॉ किए हैं, these all are what, basically discrete spectrum यहां पर फॉर्म हुआ है। समझ पा रहे हैं मेरी बात आप? यहां पर ये सब क्या है, ओमेगा नॉट, 2 ओमेगा नॉट, 3 ओमेगा नॉट, दे आर फॉर्मिंग डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम ओमेगा नॉट की वैल्यूज के लिए। अब जैसे हमने बोला कि कैपिटल टी टेंडिंग टू इंफिनिटी हुआ तो ओमेगा नॉट टेंडिंग टू 0 हुआ, तो ये सभी स्पेक्ट्रम एक दूसरे के क्लोज आ गए। जैसे ही ये एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो नया स्पेक्ट्रम फॉर्म होगा दैट विल बी अ कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम, यानी कि इट हैज टू बी लुक लाइक दिस। ये जो सैंपल्स हैं अगर वो क्लोज टू ईच अदर आएंगे तो ये इस तरह का स्पेक्ट्रम यहां पर क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा, जिसे हम बोल रहे हैं फाइनली कैपिटल T इंटू Cn, और इसकी वैल्यू जैसे हम लिखते हैं, और ये ओमेगा की स्केल पर ऑपरेट करेगा। ओके, और इसकी वैल्यू जैसे हमने यहां पर कंसीडर किया sin n ओमेगा नॉट T1 by n ओमेगा नॉट T, n omega naught becomes omega, so this will be what, sin omega T1 divided by omega। ये स्पेक्ट्रम यहां पर ड्रॉ होगा। क्लियर सभी को? सो दिस इज द एग्जैक्ट स्पेक्ट्रम दैट वी हैव कंसीडर्ड। नाउ दिस टाइम दिस ओमेगा इज व्हाट, कंटीन्यूअस वैल्यू, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम, और यहां पर हमने जो कैपिटल T कंसीडर किया था वो आएगा यहां पर डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। सो बेसिकली जो पीरियोडिक फंक्शन हमने कंसीडर किया ft, उसके अंदर अगर हम टाइम पीरियड कैपिटल T को टेंडिंग टू इंफिनिटी करते हैं तो जो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम फॉर्म हुआ फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट का, वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एक कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम में वो कन्वर्ट हो जाएगा, और इस रिजल्टिंग फंक्शन को हम बोलेंगे दैट रिजल्टिंग फंक्शन विल बी टर्म्ड एज Fourier transform of f of t। जो f of t बना है जिसमें ये वाला रेक्टेंगल चला गया अनंत पर, ये भी रेक्टेंगल चला गया इनफिनिट पर, डेफिनेटली ये रेक्टेंगल हमारे पास बच गया जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आया है ये। ओके, सो दिस इज एन आइडिया फॉर द फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब बात करते हैं मुद्दे की, हमें चाहिए फॉर्मूले। तो हमारे पास जो फोरियर सीरीज के फॉर्मूले हैं, क्या उनमें हम कुछ माइनर सा चेंजेस करके, लाइक t को इंफिनिटी करके, कैपिटल T को इंफिनिटी बना के, ओके, ओमेगा नॉट की वैल्यू को टेंडिंग टू 0 बना के, या n ओमेगा नॉट की वैल्यू को ओमेगा में कन्वर्ट करके हम जो फोरियर सीरीज के फॉर्मूलेज हैं उनसे फोरियर ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले को लिख सकते हैं? यस वी कैन राइट, क्योंकि हमने यहां पर जो रिप्रेजेंटेशन है, जो ग्राफिकल एनालिसिस है, उसमें हमने देखा किस तरह से फोरियर सीरीज टू फोरियर ट्रांसफॉर्म यहां पर हम स्विच कर रहे हैं। द सेम फिलॉसफी वी कैन अप्लाई फॉर द फॉर्मूलेज एज वेल। देखिएगा, जैसे सबसे पहले फॉर्मूले से मैं शुरुआत करूं, सिंस हमने फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट Cn का फॉर्मूला डिस्कस किया था, आपको याद होगा सभी को, Cn वाज व्हाट, 1 by t minus t by 2 plus t by 2। ये फॉर्मूला सभी को याद है आई होप। f of t into
e ऑफ माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी dt। ये मैंने डिस्कस किया था। दिस वाज अ फोरियर सीरीज कोफिशिएंट, कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज कोफिशिएंट। अब इसमें हमें क्या चेंजेस करने हैं देखिएगा। जो कैपिटल टी है इसको अगर मैं इधर भेज दूं तो ये फॉर्मूला आ जाएगा ऐसे, टी सी एन इज इक्वल टू आएगा दिस माइनस टी बाई टू टू प्लस टी बाई टू एफ ऑफ टी ई ऑफ माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी डी टी। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल सही है। अब यहां पर ये है कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम, यानी कि अगर हम यहां से फोरियर सीरीज टू अगर हम फोरियर सीरीज टू फोरियर ट्रांसफॉर्म मूव करते हैं, so what are the various changes that we have observed here? क्या क्या चेंजेस आएंगे देखो जरा। सबसे पहले यहां पर t क्या था, फाइनाइट था, ओके। अब यहां पर t हो जाएगा इनफाइनाइट, क्लियर, ओके। यहां पर ओमेगा नॉट was considerably larger value, okay, because t was finite, so 2 pi by capital T is also the finite one, but here that omega naught will be turning to 0, and more correctly I'll say this is d omega. Omega naught को मैं क्या लिख सकता हूं, d omega लिख सकता हूं, because this is defining the very smaller value of omega, okay. Similarly मैं यहां पर n omega naught को रिप्रेजेंट अप कर सकता हूं, यहां से n ओमेगा नॉट को मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर सिंपली यहां पर ओमेगा से हम रिप्लेस कर देंगे इसको, ओके। और जो हमने यहां पर डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम का जो कैपिटल T इंटू सी एन लिखा था, उसे हम यहां पर लिखेंगे एफ एन ओमेगा नॉट, दैट इज व्हाट एफ ऑफ ओमेगा इटसेल्फ, क्लियर है। और एक चीज और हमें यहां समझनी चाहिए कि जब भी यहां पर हम फोरियर सीरीज के अंदर जब भी जो डिस्क्रीट सेंस होता है, यहां पर जब भी हम समेशन को परफॉर्म करेंगे, जब भी यहां पर क्या होगा, समेशन होगा, यहां पर वो इंटीग्रेशन की तरह ट्रीट किया जाए, वट एवर द समेशन दैट बिकम्स इंटीग्रेशन, ओके। और यहां पर जब भी डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम की बात की जाएगी ऑफ सी एन, वो यहां पर बन जाएगा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ऑफ एफ ऑफ ओमेगा। इतनी बातें अगर हमको फोरियर सीरीज टू फोरियर ट्रांसफॉर्म में ट्रांसफर करने के लिए समझ में आती हैं, देन इजीली वी कैन रिलेट द फॉर्मूलाज एज वेल। देखिए हमारे पास ये फॉर्मूला हमने देखा, इसको नोट कर लो, स्क्रीन को पॉज करके देख लिया आपने। देखिए अब हमने ये फॉर्मूला देखा, t इंटू सी एन इज इक्वल टू माइनस टी बाई टू प्लस टी बाई टू एफ ऑफ टी ऑफ माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी डी टी। अब इस t इंटू सी एन को मैं क्या लिखूंगा, दैट आई विल राइट एफ ऑफ एन ओमेगा नॉट, जिसको हम एफ ऑफ ओमेगा लिखेंगे, माइनस टी बाई टू से लेके प्लस टी बाई टू जाएगा माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, ओके। आपकी कॉपी में लिखा फॉर्मूला देखो, एफ ऑफ टी डॉट ई ऑफ माइनस जे एन ओमेगा, एन ओमेगा नॉट टी हो जाएगा ओमेगा, सो ई ऑफ माइनस जे ओमेगा टी डी। ये फॉर्मूला हमारे पास यहां से ऑब्टेन होगा, एंड इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। दिस इज व्हाट, दिस इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ सिग्नल एफ ऑफ टी। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द सिग्नल एफ ऑफ टी। यानी कि एफ ऑफ टी का जब फोरियर ट्रांसफॉर्म किया जाता है तो ये सिग्नल एफ ऑफ ओमेगा यहां पर जनरेट होता है, क्लियर है। ये हमने कंसीडर किया, ओके। अब हम बात करते हैं दूसरे फॉर्मूले को डिराइव करने की। ये पहला फॉर्मूला हमने कंक्लूड कर लिया, इतना नोट कर लें आप, स्क्रीन पॉज करके। अब देखिएगा दूसरा फॉर्मूला हमने फोरियर सीरीज में क्या कंक्लूड किया था, आपको याद होगा, एफ ऑफ टी वाज इक्वल टू अंडर द समेशन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी सी एन ई ऑफ जे एन ओमेगा नॉट टी, ओके। अब इसको मैं डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम से कहां लेके आ रहा हूं, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम में जब लेके आऊंगा तो डेफिनेटली दिस एफ ऑफ टी विल बी रिटन एज इट इज, और ये जो समेशन आपको दिख रहा है दैट हैज टू बिकम इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। जब भी हम डिस्क्रीट टू कंटीन्यूअस जाते हैं देन वी से समेशन बिकम्स इंटीग्रेशन, और दिस cn कैन बी रिटन एज, क्योंकि हमने एक पॉइंट कंक्लूड किया था, आपको याद होगा, tcn इज इक्वल टू एफ एन ओमेगा नॉट, जिसको हमने एफ ऑफ ओमेगा लिखा।
सो हम Cn को लिख सकते हैं यहां से f ओमेगा, और f n ओमेगा नॉट को हम n ओमेगा नॉट को लिख रहे हैं ओमेगा, सो f ऑफ ओमेगा इनटू यहां पर t इधर चला जाएगा तो डिवाइडेड बाय कैपिटल T इनटू e टू द पावर j ओमेगा t। और जो कैपिटल T की वैल्यू होती है दोस्तों, इसमें आप चाहते हैं कि स्टेप लिख लेते हैं, चलो एक स्टेप हम लिख लेते हैं, डोंट वरी, लेट मी राइट इट। देखिए f ऑफ t को अगर मैं लिखूं यहां से समेशन n इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, दैट Cn बिकम हियर f ऑफ n ओमेगा नॉट बाय t इनटू e ऑफ j n ओमेगा नॉट t, ऐसे लिखा हमने। अब इसको थोड़ा सा रियलाइज कर लेते हैं। कैपिटल T को हम लिख सकते हैं 2 पाई बाय ओमेगा नॉट, है ना। कैपिटल T को क्या लिख सकते हैं 2 पाई बाय ओमेगा नॉट, और ओमेगा नॉट को हम यहां पर रिप्लेस करेंगे किससे, d ओमेगा से। सो दिस 2 पाई विल बी कम आउट ऑफ दिस एंटायर वैल्यू एंड हियर दिस summation becomes integration, f of n omega naught becomes f of omega, ओके। और जो 2 पाई बाय ओमेगा नॉट था उसमें से d ओमेगा ऊपर आ जाएगा और ये हो जाएगा n ओमेगा नॉट इज g ओमेगा, सिंपल t d ओमेगा। दोस्तों इस फॉर्मूले को हम बोलते हैं इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब आपको इतना जो डिस्कशन मैंने शुरुआत से किया अभी तक वो समझ में आया तो अच्छा है, नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसे हम बोलते हैं इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म को समटाइम वी आल्सो यूज द वर्ड फोरियर इंटीग्रल। इसे क्या बोला जाता है समटाइम, फोरियर इंटीग्रल, क्योंकि जो f ऑफ ओमेगा है उसको हम यहां पर इंटीग्रेट करते हैं। देन वी आल्सो से अनदर वर्ड्स अबाउट दिस f of t इज इक्वल टू दैट फोरियर इंटीग्रल, ओके। अदर वर्ड्स भी हम इसके लिए यूटिलाइज करते हैं फोरियर इंटीग्रल। बात समझ में आ गई इतनी यहां तक। तो दो फॉर्मूलेज हैं मैंने यहां पर आपको ऑब्जर्व कराए, दिस वन एंड दैट वन। अब सारा डिस्कशन आपकी समझने के लिए था, टू गिव एन अप्रोच हाउ वी आर ट्रांसफॉर्मिंग दैट फोरियर सीरीज इनटू द फोरियर ट्रांसफॉर्म, दैट वाज द आइडिया बिहाइंड इट। एंड अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, इस पर बेस्ड एग्जांपल्स के बारे में। लेट्स सी द वेरी फर्स्ट एग्जांपल।